हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ हेड टू हेड का एपिसोड नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट। तो भी हम देखते हैं कि ये लोग फ्यूचर में होते हैं और वहाँ पे जिन बोल रहा होता है कि मुझे मन कर रहा है कि मैं 10 साल पहले चला जाऊँ, हम लोग कितने अच्छे थे ना। तो फिर इस पे जे बोलता है अगर तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है बाइक राइडिंग तो तुम मुझे बोलना, हम अक्सर आया करेंगे। फिर वो बोलता है हम लोग कितने अच्छे हैं ना दोनों साथ में। उसके बाद वो दोनों ग्रास पे लेटे होते हैं। फिर वो बोलता है, जिन बोलता है कि अगर तुमने उस दिन एफर्ट नहीं लगाया होता तो आज जो हम हैं वो शायद हम ना होते। तो फिर जिस पे जे बोलता है हाँ, हम लोग एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम लोग ने अपना जो भी ड्रीम था उसको कंप्लीट कर लिया। और फिर वो उसको किस करता है। ये सब फ्यूचर में हो रहा होता है। प्रेजेंट में भी जे जिन को किस कर रहा होता है, तभी वहां पे जिन उसको धक्का दे देता है, बोलता है तुम पागल हो एसहोल, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कोई मजाक है ना। तो फिर वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर जिन बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूँ, इसलिए अब तुम अपने आप को इतना विक्टोरियस समझ रहे हो, तुमको ऐसा लग रहा है तुम जीत गए हो, है ना। तो फिर वो बोलता है नहीं जिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर जिन बोलता है ठीक है, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें बस मजा आ रहा है ना, फाइनल चलो ठीक है, मैं ये गेम हारता हूँ, अब तो तुम खुश हो ना। तो फिर वो बोलता है प्लीज मेरी बात सुनो जिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर लेकिन जिन तो बोलते रहता है कि नहीं तुम मुझसे हेट करते थे, हम हमेशा झगड़ा करते आए हैं, बट अभी तुमको अचानक से मेरे लिए फीलिंग आ गया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ। तो फिर वो बोलता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल मत सोचो। जे भी बोलता है गुस्से में तो तुम क्या चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे नजर में गिरा रहूं। तो वो बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ। उसके बाद वो याद कर रहा होता है जिन कि जब वो छोटे में बचपन में वो उसको बोलता है जे को कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो जे उसका मजाक उड़ाता है। उसी बात पे ये बोलता है जिन कि तुम्हें लगता है कि उस टाइम हम बच्चे थे, मैं भला तुम भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं भूल सकता। तुम्हें पता है जो तुमने उस दिन उस वक्त किया था, उसके बाद से सारे लोग सारे बच्चे मुझे कैसे किस नजर से देखते थे। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा, बट मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता कि मुझे क्या क्या डील करना पड़ा था। अब हम बिल्कुल भी साथ नहीं रह सकते। ये बोलता है आई एम सॉरी कि जो मैंने उस वक्त किया उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। तो फिर जिन बोलता है कि नहीं अब हम बिल्कुल भी साथ नहीं रह सकते, और सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं तुमसे हेट करता हूँ, बट एक्चुअली मैं तुमसे हेट नहीं करता, बट आई प्रॉमिस यू कि अब मैं तुमसे हेट करना शुरू करूंगा। फिर वो बोलता है जिन हमें ऐसे नहीं रहना है। तो फिर जिन नहीं सुनता है, वो बोलता है कि नहीं अब हम हमेशा पहले के जैसे लड़ाई करेंगे, तुम मुझे पीटो, तुम मुझे मारो, तुम मेरे जो भी क्रशेस है तुम उसको चुरा लो, तुमको जो करना है तुम करो, लेकिन मेरे फीलिंग के साथ तुम नहीं खेल सकते, और हम ऐसे अब नहीं रह सकते। और मैं स्वेयर कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें हेट करके ही रहूंगा। जिन आके अपने रूम में अपनी डायरी में लिखता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हेट करूंगा। और तभी वो देखता है विंडो से बाहर, तो उधर जे भी अपने रूम से अपनी खिड़की से देख रहा होता है। फिर जो जिन है वो अपना विंडो को कवर कर लेता है। देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी वहाँ पे जिन आता है। और फिर जो आंटी जेन है ना, वो उसका फोटो क्लिक करती है क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा है कि जिन को ब्रेकफास्ट करा देना और उसको अच्छे से खिला के भेजना। उसके बाद वो पूछती कि क्या बात है जिन, आज तुम बहुत मूडी लगे। तो वो बोलता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो और तुम लोग तो कॉलेज साथ में जाओगे। इस पे फिर वो जिन बोलता है नहीं, और फिर जे बोलता है हाँ। उसके बाद वो बोलती है आंटी कि क्या हुआ। तो फिर इस पे वो बोलता है जिन कि जे काफी टाइम से मेरे साथ रह रहा है और अभी मुझे ना कुछ प्राइवेसी चाहिए, मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी रहने के लिए। उसके बाद वो आई एम सॉरी बोल के जाने ही लगता है कि जैसे वो उठता है ना, उसके हाथ से लग के वो ग्लास टूट जाता है। फिर वो उसको उठाने जाता है तो उसका फिर हाथ भी कट जाता है। और फिर तभी वहां पे फिर से जो जे है उसके माइंड में कुछ कुछ मेमोरीज आ रही होती है। फिर जिन अपनी गाड़ी में होता है तो फिर जे सामने आके बोलता है जिन रुको मेरी बात सुनो। वो उसकी बात नहीं सुना, तो फिर जो जे है उसको लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। फिर जिन बोलता है प्लीज तुम मेरी गाड़ी से निकलो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे अकेला रहना है। तो फिर वो नहीं सुनता है जे। तो फिर जिन अपनी गाड़ी से निकल के रोड क्रॉस करके जाने लगता है, तभी वहां पे एक मोटर बाइक आता है, फिर उसको धक्का लग जाता है और फिर वहां पे जिन गिर जाता है। तो वहां पे जे भागते हुए आता है, उसको उठाता है जिन 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 जिन, और फिर देखता है कि उसके जो हेड वहां से ब्लड आ रहा है। और फिर हम देखते हैं कि फिर अचानक से जो जे है वो अपनी नींद से उठ जाता है और काफी घबराया हुआ रहता है। रियलिटी में देखते हैं प्रेजेंट में कि जो जिन है वो अपना फ्रिज देखता है, उसमें कुछ खाने का होता नहीं है। तभी उसकी मम्मी का कॉल आता है, वो बोलती है कि मैंने आंट जिन को बोल दिया है कि तुमको ब्रेकफास्ट करने, तुम जाकर वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लो। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं खा लूंगा बाहर कहीं। तो वो जिद करके बोली नहीं तुम कर लो, मैं तुम्हें पैसे भी भेज दूंगी। उसके बाद वो मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जे है वो अपना ड्रेस चेंज कर रहा होता है, तो वो जो जैकेट होता है जो वो सपने में पहना होता है वो उसको फेंक देता है वो, और फिर वो फिर कोई और ड्रेस पहन लेता है वो।
जे आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसा वो सपने में देखता है। उसकी मम्मी पानी ग्लास में डाल रही होती है, तभी वहाँ पे जिन आता है। तो जिन नाश्ता कर रहा होता है, फिर उसकी मम्मी उसका फोटो क्लिक करती है और फिर जे एकदम घबराया होता है क्योंकि एग्जैक्टली वही सपने में जो देखा था वही अभी हकीकत में भी हो रहा होता है। तभी फिर जे भी उठता है, बोलता है कि चलो चलो हम लोग अभी हम लोग जाएंगे कॉलेज। तभी उसके हाथ से लग के वो फिर से ग्लास टूट जाता है और फिर से एग्जैक्टली जो जिन है उसका हाथ कट जाता है। फिर जिन वापस बाहर चला जाता है अपनी गाड़ी में और तभी फिर जे भी जाता है उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए। और फिर उसे जैसे ही फिर जो वही होता है वो कार में बैठा होता है, फिर वो कोशिश करता है रोड क्रॉस करने के लिए। तभी वहां पे उसको जो जे है वो बचा लेता है मोटर बाइक से चोट लगने से। प्रेजेंट में तो जो जे है वो बचा लेता है जिनको, पूछता है तुम ठीक तो हो, और फिर से उसको वही पास्ट लाइफ याद आ रहा होता है कि कैसे जो जिन है उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसका हेड से ब्लड आ रहा है और फिर वो जिन के कंधे पे ही फेंट हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। उसके बाद जिन को कॉल करके बताता है फार्म और वैन को कि जिन कॉलेज नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बेहोश हो गया है। तो फिर जो जिन जे की मम्मी वो बोलती है कि तुम कॉलेज चले जाओ, मैं इसको डॉक्टर के पास दिखा दूंगी। तभी जे बोलता है कि नहीं नहीं जिन तुम मत जाओ आज तुम्हारे डेंजरस है, तुम बाहर मत जाओ। तो फिर मम्मी बोलती है अरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम ठीक, पहले तुम अपने बारे में सोचो। उसके बाद फार्म मैसेज करता है जे को कि क्या तुम ठीक हो। तो वो पहले बोलता है कि क्या जिन पहुंच गया, तो जिन जैसे ही पहुंचे मुझे मैसेज करना। फिर उसी टाइम जिन आता है, तो फिर फार्म मैसेज करता है कि हाँ जिन आ गया। फिर जे पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो फिर जो है ना फार्म, वो उसको बहुत ही प्यार से देखता है ऊपर से नीचे कि ठीक तो है। तो फिर जिन बोलता है तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। फिर वो बोलता है कि हाँ हाँ जिन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर वो बोलता है जिन बोलता है कि हाँ जे भी ठीक है, मैं उसको होश आ गया तभी तो मैं आया हूँ यहाँ पे। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे भी ऐसा लगता है ना कि जे कुछ वियर्ड बिहेव कर रहा है, कि जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है ना उस टाइम से तभी वहाँ पे सीरियस माहौल होता है। फार्म भी सोच रहा होता है और फिर जिन भी सोच रहा होता है। जे अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में होता है, तो उसका जो कास्ट होता है ना हाथ का, वो निकल गया होता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम एक पूरा फुल बॉडी चेकअप भी करा दो, जिसके लिए वो मान जाता है। उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है चलो घर चलो। तो फिर जे बोलता है कि नहीं मम्मी, क्या आप मुझे जिनके घर पे ड्रॉप कर सकती हैं, मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। तभी फिर वो मान जाती है। उसके बाद जो जिन अपने दोस्तों के साथ बैठ के बोल रहा होता है कि अब जब मैं जे के साथ रहने लगा हूँ, मुझे सच में ऐसा लगने लगा कि वो बहुत अच्छा इंसान है। तो उस पर सब बोलते वो तुम उसके प्यार में पागल हो गए हो, वाह वाह। तो वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद माई बोलता है हम 5 दोस्तों का ग्रुप है जिसमें से 4 तो ऑलरेडी प्यार में पड़े हुए हैं। तो फार्म बोलता है माई, मैं बोलता नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। जिन बताते हैं कि एक और अजीब बात है। तो वो बोलते हैं क्या, तो बताता है कि जो जे है ना वो अक्सर अपने सपने से उठ जाता है, तो उसको कई बार बैड ड्रीम्स आते हैं और फिर वो अक्सर उठ के बैठ जाता है और फिर दोबारा सो जाता है। फिर फार्म भी ना सोच रहा होता है कि जब उसको जे बताया था अपने सपने के बारे में। उसके बाद जो वैन है वो पूछता है हे फार्म, तुम तो सबसे क्लोज हो ना जे के, क्या उसे तो तुमको कुछ बताया है। तो बोलते हैं कि नहीं मुझे उसने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद फिर फार्म पूछता है कि हाँ तुम पहले बताओ जिन, कि जब कार क्रैश हुआ था तो तुम तो उसके सबसे पास थे ना, क्या उसे तुमको कुछ बताया है। तो फिर वो बोला कि नहीं मुझे भी कुछ याद नहीं है। तो फिर माई पूछता है तो कुछ वियर्ड तुम्हारे साथ हो रहा है जे की तरफ से। फिर वो सोच रहा होता है कि कैसे जो जे इतना वियर्ड बिहेव कर रहा है और उसको बार बार किस कर रहा है। तो फिर उधर फार्म और उधर वैन और माई बोलते हैं ये मत कहना कि वो तुम दोनों आपस में लड़ाई करते हो। तभी फिर वो बोलता है नहीं फाइट नहीं करते हैं। तभी फार्म बोलता है ये मत कहना कि तुम दोनों किस कर रहे हो। तभी वो बोलता है अरे नहीं नहीं। जिन बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर माई बोलता है किस तो तुम दोनों कर रहे थे, मतलब फार्म और वैन। तो फिर फार्म बोलता है माई चुप रहो। फार्म और वैन घर पे आते हैं तो जो वैन है वो अपना शूज फेंक देता है, फिर वो अच्छे से उसको रख देता है। तो फिर फार्म उसको देखता है हैं ये क्या हो गया। तो फिर वो बोलता है वैन कि ऐसे मत देखो, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं ट्राई नहीं कर सकता अच्छा इंसान बनने का। फिर वो उसके पास आता है, हाँ सर बताइए क्या मैं कोशिश नहीं कर सकती मैं आपके लिए अच्छा इंसान बन सकूँ। पर जे आता है जिन के घर पे। तो फिर जिन बोलता है अच्छा तुम अपना सामान लेने आए हो ना। तभी जे अंदर आता है, पानी पीता है और जाके बैठ जाता है सोफा पे। तो फिर जिन बोलता है तुम्हारा हाथ तो ठीक हो गया, अब तुम जाओ यहाँ से। तो वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो बोलता है जिन कि मुझे तंग करना बंद करो और जाओ यहाँ से। तभी फिर जे उसके पास आता है प्यार से, उसे देखता है। फिर वो जिन बोलता है क्या कर रहे हो फिर से तुम, व्हाट द हेल। जे बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। देखते हैं वो जो जिन है वो सोने की कोशिश करता है, जो जे है ना उसको फिर से नींद नहीं आ रही होती है। वो सोच रहा होता है वही एक्सीडेंट के बारे में, तो बार बार अपना पोजीशन चेंज करता है। तो फिर जिन बोलता है क्या तुम मुझे सोने भी दोगे, तुम इतना टॉस एंड टर्न कर रहे हो, मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी वहां पे जो जे है ना वो उठ के चला जाता है सोफे पे सोने के लिए। पर जिन उठता है तो देखता है कि जे अभी तक नहीं आया। फिर वो बाहर आता है तो देखता है कि जो जे है ना वो टीवी देखते देखते सो गया है वहाँ पे। उसके बाद जो जिन है वो आके बैठता है सोफा पे। तो फिर जे नींद में ही उसके
पैर पे सो जाता है। उसके बाद फिर जो जिन बहुत प्यार से बोलता है, ये तो तुम्हारा नेचर ही में है मुझे तंग करना, तुम उतने हैंडसम भी नहीं हो और तुम बहुत बदतमीज भी हो, आखिर तुम में है ही क्या अब लाइक करने के लिए। हाँ, मतलब वो सोया हुआ रहता है जे, और फिर वो जिन बहुत प्यार से बोल रहा होता है। उसके बाद देखते हैं कि जो जे है ना उसको फिर से बैड ड्रीम्स आ रहे होते हैं, तो फिर जिन बोलता है कि अरे कुछ नहीं बैड ड्रीम्स है, सो जाओ आराम से, सो जाओ। फिर उसको पैट करता है और फिर वो उसको सुला देता है। देखते हैं इधर फार्म और वैन भी सो रहे होते हैं। ये दोनों मुझे बहुत क्यूट कपल लगते हैं। तभी अलार्म बजता है तो फार्म उठ जाता है, तो फिर वो बोलता है वैन को कि चलो उठो, तो तभी वैन ना उसको कडल कर लेता है और जोर से। तो फिर फिर जो वैन है ना फिर वो नहीं उठता है, तो फिर फार्म क्या करता है, अलार्म को सेट कर देता है आगे बढ़ा के टाइम, और बहुत प्यार से वो वैन को देख के सो जाता है फिर से। तो फिर जो वैन है ना वो एक्चुअली सोया नहीं रहता है, वो जगह ही रहता है। फिर वो प्यार से देख के फार्म को, फिर वो भी सो जाता है कडल करके। उसी तरह हमारा जिन और फार्म, तो जो जिन है वो भी सोफे पे ही सो जाता है। फिर जे उठता है तो देखता है कि जिन के लैप पे वो सो रहा है, तो वो स्माइल करता है। फिर जिन अपना उठता है पकड़ के गर्दन की, उसका गर्दन में दर्द हो जाता है, तो फिर तुरंत ही फिर जे अपना आइस क्लोज कर लेता है। फिर जो जिन है ना बहुत प्यार से उसका हेड उठा के पिलो पे रख देता है और फिर चला जाता है अपना पैर लंगड़ते हुए। देखते हैं ये लोग कॉलेज आते हैं, तो वहाँ पे फार्म पूछता है कि तुम्हारा हार्ट ठीक हो गया, अब तुम बेटर फील कर रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि हाँ। तो फिर फार्म बोलता है इसका मतलब अब तुम घर जा सकते हो। तो फिर जे देखता है फार्म को सीरियस और बोलता है, हे फार्म, क्या तुम मेरे साथ वॉशरूम आ सकते हो। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है। वॉशरूम में फार्म पूछता है कि क्या हुआ। तो फिर जिन बोलता है कि ये सपने मुझे अभी भी वैसे ही आ रहे हैं। उसके बाद फिर क्लास खत्म हो जाती है, तो जिन और वैन बाहर आते हैं, तभी वो देखते हैं कि वो जो जे और फार्म आ रहे हैं। तो वो बोलता है वैन कि तुमने तो पूरा पीरियड ही ले लिया बात करने में। तो फिर वो उसको दोनों को बैग फेंक देता है, तब तक जिन जा चुका होता है। उसके बाद वो पूछता है जे कि जिन कहाँ है, तो वो बोलता है कि वो तो ऑलरेडी जा चुका है। तो फिर बोलता है क्या मुझे छोड़ चला गया। तो बोलता है कि हाँ, वो बोला कि अब हम साथ में जाएंगे। तभी वहाँ पे भाग के जाता है जे जिन के पास। तो फिर ना वो गाड़ी में बैठा होता है जिन। तो फिर जे आता है, बोलता है जिन प्लीज गेट खोलो, गेट को। तो वो बोलता है अब तो तुम्हारा हाथ ठीक हो गया ना, अब तुम खुद से जा सकते हो। तो फिर वैसे ही जिन बोल के चला जाता है, और फिर से जो जे है ना उसको फिर से वही ड्रीम्स आते हैं, वही फ्यूचर वाले, और फिर से उसको वही सब ड्रीम्स आके फिर वो थोड़ा सा फेंट होने लगता है। इधर जिन वेट कर रहा होता है जे के आने का, और तभी उसको आन जिन का कॉल आता है कि वो भी बोलती है कि मैं भी जिन जे को कॉल लगा रही हूँ, उसको कॉल भी नहीं लग रहा है, और वो गाँव से घर से गाड़ी भी गायब है। तभी फिर जिन बोलता है अब पता नहीं है क्या कर रहा है। तभी ना वहाँ पे जिन को टायर का कॉल आता है, और फिर भागते भागते जिन जाता है वहाँ रेसिंग वाले ट्रैक पे। देखते हैं कि जो जे है वो अपनी कार में होता है, और फिर वो बाथरूम वाला बात याद कर रहा होता है फार्म का। फार्म पूछता है उससे, तो तुम्हें कब से ये सब ड्रीम्स आ रहा है। तो वो बोल रहा है कुछ टाइम से तो आ रहा है, लेकिन मैं जब सोता था तभी मुझे ड्रीम्स आते थे, लेकिन कुछ टाइम से अब तो मुझे जगह जगह ड्रीम्स आ रहे हैं, और रियलिटी में ड्रीम्स आ रहा है, और वो कुछ टाइम बाद हो भी जा रहा है। उसके बाद फिर फार्म बोलता है अच्छा ऐसा बात है, लेकिन तुम्हें तो पहला ड्रीम आया था जगह में जब तुम रेस ट्रैक पे वो रेस कर रहे थे। तो फिर जे बोलता है हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए वो रेस ट्रैक पे जाता है फिर से रेस करने के लिए, ताकि उसको फिर से कुछ कुछ मेमोरीज आए और उसे पता चले कि एक्चुअली में उसके साथ ये हो क्या रहा है। फिर वहाँ पे जिन आ जाता है, तो टार बोलता है वाह, तुम कहते हो कि तुम उसको सबसे ज्यादा हेट करते हो, बट देखो तुम पहले इंसान हो जो मैंने बोला, तुम तुरंत आ भी गए जे के लिए। उसके बाद देखते हैं जो जिन है ना वो भी अपनी कार लेके पीछे पीछे जा रहा होता है रेस ट्रैक पे जे के। फिर उसको आगे से रोक लेता है। उसके बाद वो बोलता है बादशाह तुम गाड़ी से बाहर निकलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से ड्राइविंग करने की। उसके बाद फिर जे बाहर निकलता है, बोलता है मुझसे अब नहीं हो रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये चीज क्या हो रहा है। और फिर वो रोते हुए ना फिर वो जिन को हक कर लेता है, बहुत ज्यादा रो रहा होता है कि मैं अब ये सब चीज नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, पता नहीं मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम जो जे है वो बता देता है जिन को उसको जो ड्रीम्स आ रहे होते हैं। तो फिर वो बोलता है जिन, तो अच्छा तो तुम्हें ड्रीम्स आ रहे हैं और तुम इसलिए सारा रात जगे रहते हो। और फिर वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है जिन, तुम्हें यकीन करने में दिक्कत होगा, लेकिन मैं तो काफ़ी बार तुम्हें प्रूफ भी किया है। तो जिन बोलता है प्रूफ, कैसे प्रूफ किया है। तो फिर जे बताता है कि मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि तुम कितने चम्मच शुगर लेते हो अपनी कॉफ़ी में, और मुझे पता है कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है क्योंकि मैंने तुम्हें सपने में देखा है वो उसको खाते हुए, और मुझे पता भी था कि तुम्हारा नोटबुक तुम्हारे उस ड्रॉअर में है क्योंकि मैंने उसे सपने में देखा था, इसलिए मुझे पता है ये सब चीज़ें। बोलता है अच्छा इसलिए तुमने मुझे बचा लिया था उस बाइक से हिट होने से। तो बोलता है कि हाँ, मुझे आजकल जो है ना ये सपने जो है ना वो रियल लाइफ में आ रहे हैं, और फिर कुछ टाइम बाद वो चीज़ हकीकत भी बन जा रहा है। उसके बाद फिर जिन बोलता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम सच में बदल गए हो, मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि तुम मैच्योर बन गए हो।
अगर हम पहले के जैसे होते तो हम तो हमेशा लड़ते ही होते, लेकिन अब जब मैं लड़ाई करता हूँ तो तुम उसको आगे नहीं बढ़ाते और अब तुम बदल भी गए हो। तो फिर जे बोलता है लेकिन मुझे तो रियलाइज़ नहीं होता है। तो फिर जिन बोलता है कि नहीं, तुम पहले भी वही थे, अब तुम अभी भी वही हो। तो फिर वो पूछते तो बताओ और तुम क्या देखते हो फ्यूचर में। तो फिर जे बोलता है कि हमारा फ्यूचर। तो बोलता है हमारा। तो बताता है जे कि हाँ, मैं सपने में देखता हूँ हमारा फ्यूचर 10 साल बाद। बोलता है कि जब मैंने कहा था तुम्हें कि मैं उस डायरी को पढ़ के मैं अपनी फीलिंग्स को समझ पाया, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं सपने में ये सब चीज़ देखा था, हमारा फ्यूचर। के बाद जिन पूछता है तो अब बताओ बे कि हम दोनों आखिर फ्यूचर में कैसे हैं। तो फिर जे बोलता है कि हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। तो फिर जिन बोलता है हैं, फिर उसको हक कर लेता है। फिर जे बोलता है हम फ्यूचर में हक करते हैं। फिर वो याद कर रहा होता है फ्यूचर में वो लोग जो हक करते हैं। फिर बोलता है हम फ्यूचर में किस भी करते हैं, और तब प्रेजेंट में भी वो उसको किस करता है। फिर बोलता है कि तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। ये भी एपिसोड बहुत क्यूट एंड लवली था। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टाटा, बाय बाय।